हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी के टॉप 32 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, जो भी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको आज हम लोग लेकर आए 32 ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा और जो भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आप लोगों को 2024 में मिलने वाला है। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव करेंगे जिसका नाम है बातचीत। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर ना करेंगे। चलिए तो हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। आप लोग प्रत्येक आंसर 3 से 4 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। ठीक है, जिसका भी आंसर जानिएगा उसका प्रत्येक आंसर 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोग जरूर बताइएगा। और आप लोग यह भी बताइएगा कि आप लोगों को किस तरह के वीडियो हमें अवेलेबल करा दे। ओके, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार। यहाँ से आप लोग को याद रखना है कि बातचीत जो है एक प्रकार का निबंध है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे निकल पड़ता है बताइएगा। कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे निकल पड़ता है, तो वह निकल पड़ता है बातचीत के जरिए। कैसे निकल पड़ता है, बातचीत के जरिए। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड नंबर की। देखिएगा सेकेंड नंबर में क्या कह रहा है। 2 नंबर में कह रहा है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। बताइएगा, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। तो यह लिखा गया बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका भी सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा बाल कृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। बताइएगा, बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिएगा हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। बताइएगा, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो दमयंती स्वयंवर भी बाल कृष्ण भट्ट की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है। आप लोग प्रत्येक का आंसर देते चलिएगा। ठीक है, 5 नंबर में कहा बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बताइएगा, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है या क्या है। तो बातचीत जो है एक प्रकार का ललित निबंध है। क्या है, ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर। देखिएगा 6 में क्या करा है। 6 नंबर में जैसा कि कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बताइएगा, बाल कृष्ण भट्ट जो है किस युग के निबंधकार थे। तो यह जो थे आपको भारतेंद्र युग के, किस युग के, भारतेंद्र युग के। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा 7 नंबर में क्या कर रहा है। 7 में कह रहा है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। बताइएगा, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो बातचीत का उत्तम तरीका यह है कि यह अवाक होकर अपने बातचीत को करना चाहिए। क्या करना चाहिए, तो अवाक होकर बातचीत करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। बताइएगा, संवाद में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है संवाद में, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका आत्मीयता। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 नंबर में कह रहा है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 जून 1844। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि संयोगिता स्वयंवर रचना है। बताइएगा, संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर रचना किन की रचना है। तो संयोगिता स्वयंवर जो रचना है ये आपका श्रीनिवास दास का। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 में क्या कर रहा है। 11 में कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किन की बातचीत में उमड़ जाता है। बताइएगा, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किन की बातचीत में उमड़ा चला जाता है। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हम दो सहेलियां की बातचीत में। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में कह रहा है कि वाद विवाद संवाद क्या है। बताइएगा, वाद विवाद संवाद क्या है। तो वाद विवाद संवाद जो एक आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा,
इसका ए आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 नंबर। 13 नंबर में देखिए क्या कह रहा है बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइएगा। तो बाल कृष्ण भट्ट जो निकाला था या आपको हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला था। ओके, इसका आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में कह रहा है कि बातचीत किस विधा की रचना है, बताइएगा बातचीत किस विधा की रचना है। तो बातचीत जो एक प्रकार का निबंध है, आप लोगों को पहले ही बता दिए, ठीक है, ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 नंबर में। 15 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। 15 में कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी, बताइएगा। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी है, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। किसके मुख से सुनिए, तो फ्राइडे के मुख से। किसके मुख से, फ्राइडे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 नंबर में। 16 नंबर में कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं, बताइएगा बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार आपको बाल कृष्ण भट्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 17 देखिएगा क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइएगा। तो बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो ये बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट जो है ये बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं। ओके, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में। 18 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 18 नंबर में कह रहा है कि भट्ट जी यानी बाल कृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है, बताइएगा। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। तो किसने रखा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने। किसने रखा है, रामचंद्र शुक्ल, इसलिए इसका आंसर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, बताइएगा बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है, तो बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। कहाँ, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में बाल कृष्ण भट्ट का जन्म स्थान है। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 नंबर में। देखिएगा 20 नंबर में क्या कर रहा है। जितने भी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं प्यारे स्टूडेंट, हम सारे आपको टॉप वीवी ऑब्जेक्टिव 2024 के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। 20 नंबर में कह रहा है बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, बताइएगा बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है। तो इन्होंने किया हिंदी प्रदीप का। किसने किसका किया है, तो हिंदी प्रदीप का। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, हिंदी प्रदीप पत्रिका संपादन किया बालकृष्ण भट्ट ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया, बताइएगा। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया। तो निकालना प्रारंभ किया 1877 से। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 नंबर में। देखिएगा 22 नंबर में क्या कह रहा है। 22 नंबर में कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, बताइएगा। पेशे यानी क्या, रोजगार क्या करते थे। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, तो पेशे से जुड़े एक व्यापारी थे। क्या थे, व्यापारी थे। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 नंबर। 23 नंबर में कह रहा है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, बताइएगा कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो गोदान जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, ठीक है, याद रखिए। देखिएगा इसका सॉरी गलत है। क्वेश्चन नंबर 23 का कह रहा है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो ये जो होगा 100 आजान एक सुजान। 100 आजान एक सुजान जो ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित एक उपन्यास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है। 24 में कह रहा है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को कहा जाता है, बताइएगा। कह रहा है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। तो इसके मंगल पाठ को हम लोग नांदी पाठ कहेंगे। क्या कहेंगे, नांदी पाठ। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, नांदी पाठ, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सीधे
25 नंबर में देखिएगा 25 नंबर में क्या करा है, आप लोगों को आंसर याद करते चलना, ठीक है। 25 नंबर में करा रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो 16 वर्ष के उपरांत 16 वर्ष तक इनका मुख देखने को नहीं मिला मनुष्य का, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 16 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 26 में कह रहा है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है बताइएगा। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है। तो यह का आपको इसका राइट आंसर बताना है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में। बोलने से मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कहा है आपको बेन जॉनसन ने, तो कौन कहा है, बेन जॉनसन ने। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बेन जॉनसन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27। 27 नंबर में कह रहा है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है। असल बातचीत जो है दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, यह किसका कथन है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, बताइएगा। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह कथन किसका है। तो यह कथन आपको एडिसन का है, किसका, तो एडिसन का। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एडिसन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28। 28 में कह रहा है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो दो लोगों के बीच हो सकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, दो के लोग बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 29। 29 में करा बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। क्या हो जाता है, हल्का और स्वच्छ, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके मेरे स्टूडेंट्स, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 में कह रहा है किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, बताइएगा। किसके ना होने से सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, तो वाक्य शक्ति का, ठीक है। वाक्य शक्ति यानी बोलने की शक्ति नहीं रहता तो सृष्टि गूंगी प्रतीत होता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में। 31 में कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, बताइएगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, कहाँ के लोगों के सबसे सबसे ज़्यादा प्रचलित है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है यूरोप देशों के, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ओके, यूरोप के लोगों के। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 में कह रहा बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। बालकृष्ण भट्ट जो है किस काल के रचनाकार है, तो ये आपको आधुनिक काल के रचनाकार है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट जो है आधुनिक काल के रचनाकार हैं। ओके अब देखिएगा जो भी ऑब्जेक्टिव हम आपको बताए छात्रों, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव भी आए थे, इसलिए इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को आप लोग गौर से देखिएगा एकदम नॉर्मल स्पीड में, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। भगा भगा कर देखने से आपको एक भी क्वेश्चन याद होने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को आप लोग नॉर्मल स्पीड में देखिए। और जैसा कि आप लोगों को सारे के सारे विषय का जो प्लेलिस्ट है आप लोगों के लिए तैयार है, ठीक है, बनकर, इसलिए इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। और इस वीडियो का जो भी लिंक रहेगा उसका आप लोग दोस्तों के साथ अन्य शेयर करिएगा और स्टेटस पे जरूर लगा दीजिएगा। ओके चलिए, तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो साथ, तब तक के लिए आप लोग एग्जाम प्री चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।